से आप लोगों को इजी कंसेप्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसे आप लोग याद कर लें ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ये मंगलम पाठ से ये प्रश्न जो बनाया है मैंने उसको लेकर के मैं बताऊंगा, उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। निश्चित रूप से ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें से जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, मैं ये पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका है, 4 ऑप्शन है। 1 में है मुंडक उपनिषद, 2 में है ईशावास्य उपनिषद और 3 में है यानी कि बी में है कठोर उपनिषद, ए में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ये बी यानी कि ईशावास्य उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, यानी कि मंगलम पाठ में पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पद्यात्मक, गद्यात्मक, तुलनात्मक या ए और बी। यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपका आंसर होगा पद्यात्मक यानी कि ए वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में आत्मा, बी में परमात्मा, सी साहित्य और डी में सभी। तो ये जो है आपका आंसर होगा बी यानी कि ये आपका आंसर होगा बी, परमात्मा से अनुशासित है। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। इसका मतलब हुआ कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आपका ऑप्शन है ए में चत्वारे, बी में सप्त, सी में पंच और डी में अष्ट। तो आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 5 अर्थात मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक है, आगे देखिए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? ये प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, दूसरा ऑप्शन है राजतम्य पात्र से, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी में मृण्मय पात्र से और डी में जो है आपका यहाँ इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ए यानी कि हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम जयम न प्राप्तुनति, यानी कि किसकी जय यानी कि जो है जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ए में सत्य है, बी में असत्य है, सी में आपका धर्म है और डी में कर्म है। तो आपका आंसर होगा आपका सही असत्य की। फिर अगला प्रश्न है आपका उपनिषद के रचना कौन है, यानी कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, वही क्वेश्चन हुआ। उसके ऑप्शन दिए गए हैं कि भर्तृहरि, बी में महर्षि वेदव्यास, सी में चाणक्य और डी में महात्मा विदुर। तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि बी वेदव्यास, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है नदियाँ नाम रूप और छोड़कर, यानी कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो आपका ऑप्शन है ए में समुद्र में, बी है ऑप्शन तालाब में,
सी ऑप्शन नदी में और डी ऑप्शन है बी और सी। तो आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि समुद्र में मिल जाती हैं। ये कंसेप्ट करते चलेंगे, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए बहुत ही। तो देखिए आगे प्रश्न है, उपनिषद क्या प्रकट करते हैं। यहाँ दिया हुआ उपनिषद क्या प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन है दर्शन शास्त्र सिद्धांत, बी में है जैन धर्म और सी में है दोनों। तो आपका सही ऑप्शन आंसर होगा यानी ए, दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकट करते हैं, ये आपका सही होगा। फिर क्वेश्चन है उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। तो इसका आंसर आपका होगा बी, वैदिक वांग्मयस्य। नेक्स्ट प्रश्न है मंगलम पाठे, यानी कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी में 4 उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है किम जयते, यानी कि किसकी जीत होती है। तो ऑप्शन है सत्यम, बी में है असत्यम और सी में है आत्मा, डी में है धर्म। तो उसका आंसर होगा आपका कि सत्यम, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ये एक अंतिम प्रश्न यानी कि अंतिम क्वेश्चन है वेद व्यास की रचना कौन है इनमें से। ये तो प्रश्न होना चाहिए कि वेद व्यास की इनमें से कौन रचना है, तो वही हुआ। इसमें ऑप्शन है आपका ए में मंगल पाठ, मंगलम पाठ, बी में है उपनिषद, सी में है अलस कथा और डी में है ऑप्शन आपका ए और बी। तो ध्यान देने की जो ये बात है कि मंगलम पाठ के भी रचना वेद व्यास है, उपनिषद के भी वेद व्यास है। तो यहाँ ए और बी जो डी में ऑप्शन है आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया आज के लिए। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न का ये इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं इसके बाद फिर अगला वीडियो में लेकर के ऑब्जेक्टिव आऊँगा।